नमस्कार। अभी हमें आरसीएमएस के तर्ज पर एक नया पोर्टल बनाया है मैप आईटी की मदद से। उसमें हमें अपने न्यायालयीन कोर्ट में वर्तमान में प्रचलित समस्त प्रकरण जो प्रक्रियाधीन है उसको दर्ज करना है। इस हेतु प्रक्रिया में कई लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमने यहाँ पे एक वीडियो ट्यूटोरियल बनाया है कैसे आप प्रकरण की प्रविष्टि कर पाओगे। जैसे अपन सबसे पहले गूगल क्रोम खोलेंगे। गूगल क्रोम के अंदर हम वो जो यूआरएल दिया है आपको यूज़र मैन्युअल में, उसे टाइप करेंगे जो है raman-coe.mepit.gov/ECOPERATIV। बस इतना डालना है और इसको एंटर करना है। तो ऐसे अपने यहाँ एक नया पोर्टल ओपन हो जाएगा। अभी आप ये देखिए कि इसमें जब पोर्टल हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक सहकारी न्यायालय हेतु लॉगिन ये पेज दिया है। लॉगिन के लिए यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। जैसे हमें पुराने प्रकरण रीडर के लॉगिन से दर्ज करने हैं, तो रीडर का लॉगिन है आरडी से स्टार्ट होगा। आरडी डॉट, जैसे हमारे यहाँ है RCS1, ठीक है। उसका पासवर्ड पहली बार उसका पासवर्ड है 1234, जिसको आपको पहली बारी में चेंज करना है और नया पासवर्ड प्रविष्ट करना है। पासवर्ड जब आप नया एंटर करेंगे तो आप वर्ड फाइल में उसको कॉपी कर लीजिए पासवर्ड को, और फिर उसको दर्ज कीजिए। क्योंकि पासवर्ड कई लोग डालने के बाद भूल जाते हैं। मुझे कई जिलों से, खंडवा छतरपुर से ये कंप्लेन आई हुई है। अभी मैंने इसका पासवर्ड चेंज कर दिया है तो ये सीधा लॉगिन हो जाएगा। सॉरी, इसका पासवर्ड मैंने चेंज किया था 123459113ED4, ठीक है। ये जैसे मैंने लॉगिन कर लिया सिस्टम में। अब आप देखिए यहाँ पे एक सारांश दिखा है कि अभी हमने इस लॉगिन में 51 प्रकरण दर्ज किए हैं जो सभी प्रक्रियाधीन है। और सुनवाई में गिरे प्रकरण, मतलब आज 21 तारीख है तो 21 तारीख की पहले जो आगामी सुनवाई थी उनमें 20 प्रकरण भी गिरे हुए, मतलब सुनवाई में आ गए हैं। अब यहाँ देखिए आवेदन जोड़े पे जाइए, पुराने आवेदन तो क्लिक करिए। पहला होगा न्यायालय का विवरण। उसमें देखिए न्यायालय का प्रकार आपके जिले का होगा तो डिस्ट्रिक्ट होगा, संभाग का डिवीजन होगा, और हमारे यहाँ स्टेट लेवल का एचओ का राज्य है। वो सामने जिसका भी न्यायालय है, यहाँ पे आरसीएस सर का न्यायालय है तो न्यायालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं लिखा हुआ है। अब यहाँ हम वादीगण की एंट्री करेंगे। वादीगण में जैसे मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक है तो मैंने लिख दिया मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल, ठीक है। वहाँ पे पदनाम कौन रहेगा, किसके द्वारा प्रकरण किया गया है, प्रबंध संचालक आ गया। इसको मैंने जोड़ दिया तो ये नीचे दिखने लगेगा। सिमिलरली अगर दूसरा कोई वादी है तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं, जैसे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक होशंगाबाद, ठीक है। उनमें होगा मुख्य कार्यपालन अधिकारी। बाकी ये उम्र, लिंग, व्यवसाय, मोबाइल नंबर, ईमेल, पता, ये सब नॉन मैंडेटरी है तो उसको आप छोड़ दीजिए और यहाँ जोड़ दीजिए ऐसे। तो ये दो वादी हो गए। सिमिलरली प्रतिवादी में अगर मुझे डालना है कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था, ठीक है, मिसरोद, वहाँ पे है अध्यक्ष,
तो ये जोड़ दिया। दूसरे प्रतिवादी है रामलाल तिवारी, उनके पिता का नाम है आत्मत श्री गोविंद सिंह तिवारी। ठीक है, ये जोड़ दिया। तो ये दो प्रतिवादी हो गए, दो वादी हो गए। अब मैं जाता हूँ मूल प्रकरण में। मूल प्रकरण में धारा जैसे 55 है। विवरण अगर है तो कुछ आप भी टाइप कर सकते हैं, यदि कुछ नहीं है तो इसको डैश करके छोड़ दीजिए। आवेदन किसके द्वारा दर्ज किया गया है? स्वयं के द्वारा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर अभिभाषक है तो अभिभाषक, उनका नाम लिख दीजिए, जैसे SK द्विवेदी। मोबाइल नंबर दिया है तो डालिए, नहीं है तो चलेगा। ईमेल आईडी दिया है तो डालिए, नहीं है तो चलेगा। पुराने प्रकरण का क्रमांक है, जैसे E/BRD/01/2 धारा 55/2019/00041। प्रस्तुति का दिनांक है 12/8/2019। अब ये आगामी दिनांक देखिए, ये आज की दिनांक के आगे की दिनांक आपकी नोट शीट में जो चली है, अगली पेशी कब है वो दिनांक डालनी है। वो दिनांक डाल दिए 1/8/2020, मतलब आगामी दिनांक ही डालनी है आपको। स्टेट चुन लीजिए, जैसे सूचना पत्र प्रेषित किया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही मैं सेव बटन पे क्लिक करूंगा ना, तो एक दूसरा विंडो यहाँ पे खुलेगा, जिसमें ऐसी एक रिसिप्ट जनरेट होगी, ऐसी इस नंबर की। इसमें आवेदन की दिनांक, आवेदक का नाम, प्रतिवादी का नाम, धारा कौन सी कोर्ट में है, ये सब लिखा हुआ होगा। इसको प्रिंट कर लीजिए आप, है ना। तो उससे आपको पता चलेगा कि ये प्रकरण ऑलरेडी दर्ज है। अगर सेव करने पर दूसरी विंडो नहीं खुलती, मतलब आपका पॉपअप ब्लॉकर बंद है, उसको पॉपअप ब्लॉकर को आपको अलाउ करना है। यहाँ सेटिंग में जाइए, सेटिंग में यहाँ सेटिंग पे क्लिक करिए, यहाँ सर्च करिए पॉपअप, POP लिखिए, तो ये लास्ट कॉलम मिल जाएगा। इस पे क्लिक करिए, यहाँ पॉपअप ब्लॉकर अभी ये मेरे में अलाउ है। अगर ये ब्लॉक है तो उस पर क्लिक करके ये जैसे ये ब्लॉक हो गया, इसको अलाउ कर दीजिए। ठीक है, और इसको बंद कर दीजिए, तो ये पॉपअप ब्लॉकर अलाउ हो गया। तो इस तरह आप इस प्रकरण को दर्ज कर सकते हैं। जैसे ही प्रकरण दर्ज होगा, आपको उसकी वाद सूची में यहाँ जो आगामी दिनांक दी है, उसमें ये प्रकरण यहाँ पे दिखने लगेगा। प्रकरण यहाँ भी दिखेगा प्रक्रियाधीन प्रकरणों में। ठीक है, यहाँ भी दिखेगा आपको, और डैशबोर्ड के सारांश में भी दिख जाएगा कि हाँ, आपने ये प्रकरण एक दर्ज कर दिया जो प्रक्रियाधीन है। बस यही प्रोसेस है, इसको आपको फॉलो करना है। इस तरह आपके कार्यालय में जितने भी प्रक्रियाधीन प्रकरण है, सभी को पोर्टल पे अपलोड करना है। ठीक है, धन्यवाद।